दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा है तो आप लोगों को ये ज़रूर पता चल गया होगा यह वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे जो मीडियम वोल्टेज के ब्रेकर होते हैं या जो हमारे लो वोल्टेज के ब्रेकर होते हैं, जिनमें हमारा सन ट्रिप कॉयल या क्लोजिंग कॉयल लगता है, जिनका काम ब्रेकर को ट्रिप कराना, ब्रेकर को क्लोज कराना होता है, वह कैसे वर्क करता है, वह दिखता कैसे है, उसका वर्किंग फंक्शन क्या होता है, इसी वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। ओके, तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत एकदम प्रैक्टिकली जानकारी आपको दूंगा, बहुत काम की जानकारी दूंगा। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, ये जो सामने आप देख रहे हैं हमारा वीसीबी ब्रेकर है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। इसी ब्रेकर पे आपको दिखाता हूँ हमारी जो कॉयल लगी होती है, इनको मैं दिखाता हूँ। अब पहले आपको ये बता दूँ, देखिए हमारा एबीबी कंपनी का ब्रेकर है, इसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं, ये VT4 इसका मॉडल नंबर है। और इस ब्रेकर का वोल्टेज रेटिंग और करंट रेटिंग दिखा देता हूँ। इस ब्रेकर का जो वोल्टेज रेटिंग आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, तो ये लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा, 17.5 kV का है। इसकी जो करंट रेटिंग आप देख रहे हैं 630 एम्पियर। ओके, तो चलिए इसका कवर निकालते हैं, उसके बाद आपको कॉयल दिखाते हैं। ओके, देखिए कवर निकल गया है। कवर निकालने के बाद दोस्तों, हमारा इस ब्रेकर के अंदर का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो यदि आपको इसके बारे में, जैसे हमारे स्प्रिंग है या हमारा चार्जिंग मैकेनिज्म है, उसके बाद मोटर है, इसका यहाँ पर जो ये स्विच लगा हुआ है, इसका क्या काम है, ऑलरेडी मैं चैनल पे वीडियो अपलोड किया हूँ। यदि आप लोगों को इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप चैनल में विजिट करके आप ये वीडियो देख सकते हैं। ओके, लेकिन आज के वीडियो में सिर्फ मैं कॉयल के बारे में बात करूंगा। जैसे यहाँ पर मैं कवर हटाया दोस्तों, तो यहाँ पर टोटल आपको 4 कॉयल आपको देखने को मिले, जैसा कि आप सामने आपको दिख भी रहा है। तो अब इन 4 कॉयल में से कौन सी कॉयल का क्या नाम है, क्या यूज है, वह आपको इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो पहले आप कॉयल का काउंट कर लीजिए। एक कॉयल यहाँ पर ये है, 2 कॉयल, 3 कॉयल और एक नीचे की तरफ 4 कॉयल। ओके, तो इन चारों कॉयल में से हमारे यहाँ पर 2 कॉयल हमारी सन ट्रिप कॉयल है, एक हमारी क्लोजिंग कॉयल है और एक हमारी रिले है। ओके, तो इसका पहचान कैसे होगा कि कौन हमारी संट कॉयल है, कौन सी हमारी क्लोजिंग कॉयल है, कौन सी हमारी रिले है। तो इसके लिए सबसे बहुत इजी तरीका है, क्योंकि एबीबी वालों ने इसका जो कोडिंग करते हैं, इसका कोडिंग देखिए इस तरीके से, अभी जैसे यहाँ पर पढ़ पा रहे हैं, लिखा है MO1। MO1 अगर जो कोडिंग है, ये हमारी सन ट्रिप कॉयल की कोडिंग है। ओके, अब इसका जो वोल्टेज रेटिंग है, शायद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैं आपको वोल्टेज रेटिंग दिखा दे रहा हूँ। देखिए, और नज़दीक लेके जा रहा हूँ, तो देखिए ये जो हमारी कॉयल है जिसमें लिखा MO1EL, इसका मतलब हो रहा है, MO का मतलब हो रहा है मोटर ओपन कॉयल नंबर 1, या इसको कहते हैं सन ट्रिप कॉयल नंबर 1, या जो शॉर्ट तरीके से कह सकते हैं ट्रिप कॉयल नंबर 1। इसकी वोल्टेज रेटिंग देखिए 110 वोल्ट से 132 वोल्टेज DC और AC, यानी यह है हमारी जो कॉयल है 110 से 132 वोल्टेज DC और AC दोनों सप्लाई से इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं, यानी इसका ऑपरेशन होगा। ओके, राइट है। और उसके बाद इसका जो कलर कोडिंग जैसे यहाँ पर दिखा MO1 है, ये MO1 का मतलब जैसे आपको मैं बताया, M का मतलब होता है मोटर, O का मतलब होता है ओपन, मोटर ओपन और कॉयल नंबर 1, और ये तो इसका नामकरण है। अब इस यहाँ पर एक और कॉयल लगी है, जैसे आपको मैं बताया, इसमें 2 कॉयल हमारी लगी है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये कॉयल यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है, लिखा है MO2, यानी मोटर ओपन कॉयल नंबर 2, यानी इसको कह सकते हैं सन ट्रिप कॉयल नंबर 2, या फिर इसको हम ट्रिप कॉयल नंबर 2 डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। इसका भी वोल्टेज रेटिंग आप देख लीजिए, 110 से 132 वोल्टेज DC AC दोनों सप्लाई पे इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मतलब 2 कॉयल हमारी हो गई सन ट्रिप कॉयल। अब यहाँ पर आप लोगों के मन में एक सवाल यहाँ पर आएगा कि यहाँ पर 2 ट्रिप कॉयल का क्या यूज है। तो इसको मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से, साफ और क्लियर तरीके से बता रहा हूँ कि दोनों कॉयल का सिर्फ एक ही काम है, ब्रेकर को ट्रिप कराना। दोनों कॉयल का सिर्फ एक ही काम है, ब्रेकर को ट्रिप कराना। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 कॉयल लगाने के पीछे सबसे बड़ा मकसद ये है कि अगर दोनों कॉयल हमारे ब्रेकर को ट्रिप कराने के लिए ही यूज हो रही है, तो 2 कॉयल क्यों लगाए, हम एक कॉयल क्यों ना लगा रहे हैं। हमको जब एक कॉयल से सेम वही काम मिल रहा है, तो 2 कॉयल लगा के हमको सेम काम करवाने की क्या जरूरत है। तो इसके पीछे का जो रीजन है दोस्तों, क्योंकि यह जो कॉयल है ब्रेकर को हमको ट्रिप कराने के लिए यूज हो रहा है। अब ट्रिप कराने के पीछे यूज होने का मतलब, यदि एक कॉयल हमारी फेल हो जाए, अगर एक कॉयल हमारी फेल हो जाए, डैमेज हो, किसी भी कारण से अगर फेल हो जाए, तो जो दूसरी कॉयल है वह
ऑपरेट होकर ब्रेकर को फॉल्ट के कंडीशन में या कोई डिस्टर्बेंस की कंडीशन में या कोई डीसीएस ऑपरेटर सीसीआर से उसको ट्रिप कराए, तब भी ये ट्रिप हो जानी चाहिए। कहना मतलब किसी भी हर हाल में ट्रिप हो जानी चाहिए। यदि ये ट्रिप कॉयल अगर दोनों, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए यहाँ पर सिर्फ एक ही ट्रिप कॉयल लगे और एक ही ट्रिप कॉयल हमारी फेल हो जाए, ओके, और सिस्टम में अनहेल्दी हो गए, सिस्टम फॉल्ट है, लेकिन एक ट्रिप कॉयल ट्रिप नहीं करा पा रही, तो क्या होगा, ब्रेकर के अंदर आग लग जाएगी, या इससे जिस मोटर में लोड जा रहा है या जिस लोड के लिए सप्लाई कर रहा है हमारा ब्रेकर, उसमें भी आग लग जाएगी, या कोई बहुत बड़ा मैकेनिकल डैमेज हो जाएगा। समझ रहे हैं, एक तरह से बहुत बड़ा लॉस होगा। तो यहाँ पर 2 कॉयल लगाने का मतलब एक कॉयल हमारा वर्क करेगी, एक कॉयल हमारा बैकअप के लिए यूज हो रहा है। मतलब अगर एक कॉयल से अगर हमारा ट्रिप ना हो तो दूसरी कॉयल हमारा वर्क करके ब्रेकर को ट्रिप करा सके। ओके, क्लियर है, ये एकदम क्लियर है, समझ में आ गया। तो अब जैसा कि दोस्तों मैं आपको बताया कि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ शंट ट्रिप कॉयल के बारे में बताऊंगा। तो शंट ट्रिप कॉयल को जैसे हमने कोड में आपको बता दिया कि जब M01 लिखा है इसका मतलब है शंट ट्रिप कॉयल का कोड है। ओके, लेकिन मैं थोड़ा सा डिटेल आप बता दूं। जैसे यहाँ पे लिखा है MC का मतलब होता है ये क्लोजिंग कॉयल है। जैसे इसका नेम प्लेट पे भी आप शायद पढ़ सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं लिखा है MCEL ट्विन। अब इसका क्या मीनिंग है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ, क्योंकि आज मैंने आप लोग को प्रॉमिस किया कि मैं सिर्फ शंट ट्रिप कॉयल के बारे में ही बताऊंगा। तो ये हमारा क्लोजिंग कॉयल हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक कॉयल लगी है हमारी, जो ये ऑन पुश बटन, इसके जस्ट ऊपर एक कॉयल लगी है। इसका क्या क्या है, इसका दोस्तों नाम है RL1 यानी रिले नंबर 1। इसका क्या काम है उसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके, लेकिन बेस्ट इस वीडियो में से मैं टारगेट कर रहा हूँ शंट ट्रिप कॉयल का। तो अब इसका ऑपरेशन समझिए। आप समझ में 2 कॉयल क्यों लगी है ये आपको पता चला गया, क्लियर हो। इसका नामकरण कैसे होता है ये पता चल गया, इसकी पहचान कैसे होती ये आपको पता चल गया, ठीक है। अब इसका ऑपरेशन समझिए। ऑपरेशन इसका ऐसे होता है कि जैसे कि यहाँ पे इसका नेम प्लेट पे इसका वोल्टेज आप देखें कि 110 वोल्ट से 132 वोल्ट पे ऑपरेट होगी, ठीक है। चाहे AC या DC दोनों सप्लाई पर ही ऑपरेट होगी। तो दोस्तों जब इसको कमांड मिलता है, चाहे हमारी प्रोटेक्शन रिले से फीडबैक आता है या लॉकआउट रिले से फीडबैक आता है या कोई DCS से फीडबैक आता है या लोकल में कोई फीडबैक आता है या फील्ड ट्रिप से कोई फीडबैक आता है, मतलब फीडबैक आने का मतलब सर्किट कंप्लीट होना। जैसे ही फॉर एग्जांपल कि अगर प्रोटेक्शन रिले आउटपुट फीडबैक देकर इसको कमांड दी, जब इसको कमांड देगी तो हमारी शंट ट्रिप कॉयल की सर्किट कंप्लीट होगी। और ये सर्किट कितने समय तक कंप्लीट होगी, ये सिर्फ मिली सेकेंड तक ये सर्किट कंप्लीट होगी। जैसे ही मिली सेकेंड तक की हमारी सर्किट कंप्लीट होगी हमारी कॉयल एनर्जाइज होगी। जैसे ही कॉयल एनर्जाइज होगी तो आप प्लंजर देख रहे हैं, मैं आपको फ्रेश कर रहा हूँ, या प्लंजर देख रहे हैं। जैसे ही ये कॉयल एनर्जाइज होगी प्लंजर अंदर की तरफ जाएगा। इसका आप देख रहे हैं स्ट्राइकर, आप देख रहे हैं, मैं प्रेस करके दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसका स्ट्राइकर बाहर की तरफ आएगा। जैसे ही दोस्तों इसका स्ट्राइकर बाहर की तरफ आएगा तो ये मैकेनिकल का जो पॉइंट है इसको ट्रिगर करेगा। मैकेनिकल का पॉइंट इसको ये ट्रिगर करेगा। जैसे इसको ट्रिगर करेगा लैच रिलीज होगा। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं जब ये ट्रिगर कर रहा है, ये जो रेड कलर का देख रहे हैं ना, ये मैकेनिकल का लैच पॉइंट है। आप देख रहे हैं, इसको मैं प्रेस कर रहा हूँ, ये इसको ट्रिगर करेगा। जैसे ट्रिगर करेगा लैच रिलीज हो जाएगा। जब लैच रिलीज हो जाएगा दोस्तों तो उस समय क्या होगा कि इसके अंदर जो हमारी स्प्रिंग लगी है, ट्रिपिंग स्प्रिंग लगी है, ट्रिपिंग स्प्रिंग जब चार्ज रहती है तो उसमें जो मैकेनिकल एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर रहती है। तो जैसे ही लैच रिलीज होगा तो ये जो स्प्रिंग में हमारी मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर रहती है वह क्या काम करती है कि जो हमारा ब्रेकर होता है, ब्रेकर के अंदर जो हमारा वैक्यूम बॉटल होता है, उस वैक्यूम के बॉटल के अंदर जो हमारे मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स कॉन्टैक्ट जो हमारे कॉन्टैक्ट में लगे रहते हैं उनको ये क्या करती है, स्प्रिंग बाई फोर्स इसको ब्रेक कर देती है। बाई फोर्स इसको क्या करती है, ब्रेक कर देती है। क्लियर हुआ, समझ में आया? एक बार फिर से समझा देता हूँ एक देसी भाषा में कि जैसे मान लीजिए आपको एक बंदूक ले लीजिए, बंदूक में क्या काम करिए, गोली को लोड कर दीजिए। गोली का अगर आप लोड कर रहेंगे जब तक आप ट्रिगर नहीं दबाएंगे तो जो गोली है ना वो अपने टारगेट को हिट नहीं करेगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर टारगेट क्या है, इसमें टारगेट है हमारा जो वैक्यूम सर्किट बॉटल है, उस वैक्यूम का बॉटल के अंदर जो हमारे फिक्स कॉन्टैक्ट है, मूविंग कॉन्टैक्ट जो आपस में कॉन्टैक्ट रहते हैं यानी चिपके रहते हैं, वो वही टारगेट है कि हमको उसको ओपन करना है।
ट्रिपिंग के समय उसको ओपन करना है, यानी इसको तोड़ना है, हमारा ये टारगेट है। तो अब इसमें टारगेट को कैसे कंप्लीट किया जाता है, टारगेट देखिए कैसे कंप्लीट किया जाता है कि जब हमारी स्प्रिंग चार्ज रहती है तो मैकेनिकल एनर्जी हमारी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में हमारी जो ट्रिपिंग स्प्रिंग होती है उसमें स्टोर रहती है। वो स्टोर रहने का मतलब क्या है कि गन हमारी लोड रहती है, गन हमारी गोली से लोड रहती है, हमारी गन मान लीजिए गोली से लोड हो गई। तो अब ये जो वो हमारी सन ट्रिप कॉइल है, अगर मान लीजिए कुछ सिस्टम में अबनॉर्मलिटी होती है तो प्रोटेक्शन रिले या लॉकआउट रिले या फिर सीसीआर से जो हमारे डीसीएस ऑपरेटर होते हैं वह इसको कमांड देते हैं। जैसे ही कमांड यह पाती है, कमांड का मतलब जब यह इसको वोल्टेज मिलता है तो विथ इन मिली सेकेंड के लिए यह जो कॉइल है एनर्जाइज होती है। एनर्जाइज होकर ये इसका ये पिस्टन देख रहे हैं ना, ये अंदर की तरफ जाता है, स्ट्राइकर इसका बाहर की तरफ आता है। जैसे ही स्ट्राइकर की बाहर की तरफ आया तो जैसे हम बंदूक पर अपने अंगुली से उसका जो ट्रिगर होता है उसको प्रेस करते हैं, वही काम ये ट्रिगर करती है। देखिए ये क्या काम कर रही है, इसका जो लैच पॉइंट है इसको ये ट्रिगर करती है यानी प्रेस करती है। जैसे ही ट्रिगर को ये दबाती है तो इसके क्या काम होता है कि लैच रिलीज होता है। तो यहाँ पर देखिए लैच, यहाँ पर लैच आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए ये लैच है, यहाँ पे ये लैच रिलीज होता है। जैसे ही दोस्तों लैच रिलीज होता है ना तो हमारी जो ट्रिपिंग स्प्रिंग होती है उसमें जो मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर रहती है, अब वो बाई फोर्स क्या करती है, इसका जो टारगेट है, इस टारगेट जो हमारे वैक्यूम सर्किट का जो बॉटल रहता है, इसके बॉटल के अंदर जो हमारे फिक्स कॉन्टेक्ट एंड मूवी कॉन्टेक्ट जो आपस में चिपके रहते हैं ना, तो उनको बाई फोर्स बहुत तेजी से झटके से नीचे खींच करके खोल देती है, तो ब्रेकर हमारा ट्रिप हो जाता है। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यहाँ यानी इस ब्रेकर में आप अभी तक आपने क्या समझा कि इसमें टोटल 4 कॉइल लगी है, इसमें हमारी 2 सन ट्रिप कॉइल लगी है। सन ट्रिप कॉइल का पहचान कैसे लिखा पता चलता है, MO लिखा रहता है। MO का मतलब होता है मोटर ओपन ट्रिप कॉइल नंबर 1, जिसको हम जनरल भाषा में सन ट्रिप कॉइल नंबर 1 या शॉर्ट फॉर्म में इसको ट्रिप कॉइल नंबर 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें दो हमारी सन ट्रिप कॉइल लगी है, एक हमारी क्लोजिंग कॉइल लगी है, एक हमारी सर्किट ब्लॉकिंग रिले लगी है। ओके, अब इसको अगर हम ड्राइंग से आपको समझाएं तो ये हमारी सन ट्रिप कॉइल कितने तरीके से हमारे ब्रेकर को ट्रिप कराती है, तो यहाँ आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जैसे हम ड्राइंग ओपन किए तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है M01, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, M01, यहाँ पे लिखा है M02। ओके, M01 के ऊपर देख लिया सर्किट ब्रेकर ओपन सर्किट, उसके बाद देखिए CB सेकेंडरी ओपन सर्किट। सेकेंडरी ओपन सर्किट का मतलब दोस्तों कि यह हमारी बैकअप सर्किट है, या हम यूँ कह रहे हैं कि इनका जो ट्रिपिंग का जो पाथ है वो अलग अलग है, इनका जो ट्रिपिंग का पाथ है वो अलग अलग है। अगर एक हमारी सर्किट अगर फेल हो जाए, अगर एक हमारी ट्रिपिंग सर्किट अगर कॉइल फेल हो जाए तो दूसरी जो कॉइल है वो हमारे सेम टाइम पे ऑपरेट होकर के ब्रेकर को ट्रिप करा दे, यानी एक तरह से ये बैकअप सर्किट है, रिटर्डेंसी हमारी कॉइल है। ओके, क्लियर हुआ। अब बात करते हैं कि अगर हम M01 के अगर यहाँ पर ले, अगर M01 को एग्जाम्पल की तरफ ले तो ये हमारी ट्रिप कॉइल नंबर यानी सन ट्रिप कॉइल नंबर 1 है। तो इसमें देखिए अब यहाँ नीचे की तरफ देखिए, इसका ये इसको हमारा यहाँ पर निगेटिव मिल रहा है। जैसे यहाँ हमारा आप देख लिए FCM31 का माइनस, इसी तरह यहाँ ऊपर देखिए FCM31 का प्लस, यानी पॉजिटिव निगेटिव सप्लाई मिले, यानी इसको भी DC सप्लाई मिल रही है। तो DC सप्लाई हमारा यहाँ पर मिले तो इस कॉइल को ऑलरेडी निगेटिव सप्लाई यहाँ पर मिलती रहती है। क्लियर, अब ऊपर से इसको हमारा पॉजिटिव सप्लाई मिलेगा, जैसे पॉजिटिव सप्लाई मिलेगा तो ये हमारी कॉइल एनर्जाइज होगी। अब पॉजिटिव सप्लाई मिलने के लिए यहाँ पर कई रास्ते हैं। जैसे ब्रेकर अगर हमको रिमोट में ऑपरेट करना होता है, जैसे ब्रेकर ऑलरेडी हमारा रिमोट में रहता है तो ये रिमोट वाला सेक्शन हमारा यहाँ लगा रहेगा। और DCS ऑपरेटर अगर चाहेगा तो DCS यहाँ कमांड देगा, जैसे ये कमांड देगा सर्किट ये क्लोज होगी। सर्किट क्लोज होते ही आप देखिए यहाँ से पॉजिटिव इस कॉइल को मिल जाएगा, कॉइल हमारी एनर्जाइज होगी, हमारा ब्रेकर ट्रिप हो गया। क्लियर। अब दूसरा देखिए लिखा है DCS ट्रिप। DCS ट्रिप का मतलब होता है यदि सिस्टम में कोई अनहेल्दी होता है, सिस्टम में कोई फॉल्ट आता है तो जो DCS है ना ट्रिप का कमांड जनरेट करे। जैसे ट्रिप का कमांड DCS जनरेट करेगा तो ये सर्किट क्लोज होगी, ऊपर से हमारी पॉजिटिव की सप्लाई क्रॉस करेगी, कॉइल में आएगी, कॉइल एनर्जाइज होगी और ब्रेकर हमारा ट्रिप हो जाएगा, मतलब ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा है एक
फील्ड ट्रिप का मतलब ये होता है, आप देखे होंगे कि जब आप मोटर या जनरेटर के पास जाएंगे तो फील्ड में एक इमरजेंसी पुश बटन लगा रहता है। वो फील्ड प्रोटेक्शन के लिए रहता है। अगर मान लीजिए आप फील्ड में काम कर रहे हैं और आपको अचानक से दिखा कि आपकी मोटर में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा अबनॉर्मल वाइब्रेशन हो रहा है, या कुछ ऐसा अबनॉर्मलिटी देख रहे हैं, तो आप फील्ड से इमरजेंसी पुश बटन प्रेस कर देते हैं। जैसे ही प्रेस करते हैं सर्किट कंप्लीट होती है, कॉइल में सप्लाई आती है, कॉइल एनर्जाइज होती है, ब्रेकर तुरंत ट्रिप हो जाता है। क्लियर है? उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा लोकल ओपन। अगर आपको इस ब्रेकर को लोकल में ओपन करना है तो सिलेक्टर स्विच से लोकल करके इसको लोकल वाला प्रेस कर दीजिए, ये ट्रिप हो जाएगा। उसी तरह यहाँ देखिए लिखा लॉकआउट रिले नहीं लिखा लॉकआउट ट्रिप। लॉकआउट ट्रिप का मतलब जब लॉकआउट रिले हमारी एक्टिवेट होगी, कहने का मतलब लॉकआउट रिले में जितने भी तरह के हमारे इनपुट अगर लिया रहेगा, जैसे हमारे अंडर वोल्टेज या सपोज दैट हमारा ओवर वोल्टेज, फॉर एग्जाम्पल जितने भी पॉइंट लिए रहेंगे लॉकआउट में, उनका जो आउटपुट निकलता है वो आउटपुट यहाँ पर क्लोज। अगर कोई फॉल्ट आता है तो लॉकआउट रिले हमारी एक्टिवेट हो जाएगी, तो ये सर्किट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। जैसे लॉकआउट रिले का ये पॉइंट हमारा सर्किट कंप्लीट होगी तो सिस्टम क्या होगा कि हमारी यहाँ से सप्लाई पास होगी, पॉजिटिव सप्लाई, और हमारा जो कॉइल है एनर्जाइज होगी और ब्रेकर हमारा ट्रिप हो जाएगा। इसी तरह बहुत से यहाँ पर कमांड है। तो यहाँ पर अब एक चीज़, यहाँ पे ड्राइंग से आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि जो हमारी ये रिले है दोस्तों, हमारी जो सन ट्रिप रिले है, यह सन ट्रिप रिले मल्टीपल तरीके से फीडबैक लेकर ब्रेकर को ट्रिप करने का काम करती है। लेकिन यहाँ पर इसमें दो हमारे सन ट्रिप लगे रहने के पीछे का क्या रीजन, यह भी आपको मैं बता दिया हूँ। एक रिटर्डेंसी हमारे सन ट्रिप है, जिसे कह सकते हैं बैकअप के लिए है, ये हमारी लगाई गई है। ओके, आई थिंक ये चीज़ आपको अब क्लियर हो गई होगी। और एक चीज़ आपको यहाँ पर और बता दें कि जो हमारा सन ट्रिप कॉइल है, इसमें कंटिन्यू वोल्टेज अप्लाई नहीं किया जाता है। विथ इन मिली सेकेंड, यानी 1 मिली सेकेंड 2 मिली सेकेंड तक ही वोल्टेज आता है, तुरंत एनर्जाइज होती है, तुरंत ये अपना काम करके ब्रेकर को ट्रिप करा के इसका सप्लाई तुरंत कट जाती है। अगर ये किसी रीजन वजह से इसमें डायरेक्ट कंटिन्यू सप्लाई आती रहेगी तो यह कॉइल हमारी जल जाएगी, इसलिए इसमें डायरेक्ट कंटिन्यू सप्लाई नहीं दी जाती है। विथ इन मिली सेकेंड के लिए सप्लाई आती है, कॉइल हमारी एनर्जाइज होती है, ब्रेकर हमारा ट्रिप हो जाता है, इसकी सप्लाई कट जाती है। क्लियर? अब यहाँ तक आपको समझ में। अब दोस्तों इस चीज़ को देख कर यदि आपको कुछ समझ में आया हो, क्योंकि हमारा वीडियो बनाने का जो उद्देश्य था कि आपको समझाने का, अगर ये चीज़ समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा भी कमेंट कीजिएगा। और चैनल पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी दोस्तों जरूर कीजिए। ओके, अब इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।